360 is the minimum number in the ratio column. ठीक है, on the basis of that we select 2 as the pivot element. It lies at the intersection of the pivot column. This is the pivot column. This is the pivot row. ठीक है, 360 के लेफ्ट पे देखो कौन सा एलिमेंट है. इट इज S1. ठीक है, पिवट कॉलम के टॉप पे जो एलिमेंट जो वेरिएबल लिखा है y, इट रिप्लेसेस द एलिमेंट इन द वेरिएबल इन द पिवट रो. ठीक है, y विल रिप्लेस S1 इन द नेक्स्ट टेबल. ठीक है, तो बेसिक वैल्यू वाले कॉलम में वी विल गेट y S2 S3. ठीक है, now prepare the new simplex table. The element lying at the intersection of the key row and key column is known as the key element. ठीक है, all other elements are known as intersectional elements. ठीक है, intersectional elements, the elements which lie above and below the pivot element. ठीक है, the key element if not unity, अगर वो 1 के पहले ही बराबर नहीं है, ठीक है, it is made unity by dividing all the key row elements by the key element itself. किसी चीज को 1 बनाने के लिए उससे खुद से ही डिवाइड कर देना चाहिए. ठीक है, तो हमें की एलिमेंट हमेशा नेक्स्ट टेबल में 1 चाहिए. ठीक है, सेकेंड रूल is that the intersectional elements are to be made 0. ठीक है, key element in the next table has to be 1. The intersectional elements, the elements which lie in the key column above and or below the key element, they have to be made 0. ठीक है, the formula which we use is new value, मतलब जो next table में आने वाली, ठीक है, is equal to the old value जो फर्स्ट टेबल में हमारी वैल्यू है, माइनस द प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेक्शनल एलिमेंट, मतलब जो कि एलिमेंट के नीचे है या ऊपर है. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यूज ऑफ की रो. की रो में जब हमने चेंजेस कर दिए, डिवाइड किया बाय द की एलिमेंट, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द की रो. इसको फॉर्मूला लिख लो, क्वेश्चन करेंगे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी. Now this formula has to be applied for the whole row. ठीक है, सिर्फ उस इंटरसेक्शनल एलिमेंट के लिए नहीं करना. ठीक है, वो सारी रो जो है उसको सारे को कर देना उससे. ठीक है, मूविंग ऑन. Now keep the first table in front of you. ठीक है, the elements are 720. सोल्यूशन वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं. सोल्यूशन वैल्यू में, ठीक है, the elements are 720, 120, 1 by only 1, 2, 1, 0, 0. एलिमेंट्स तो हमारे यही है, 720, 1, 2, 1, 0 and 0. ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग वी ऑलवेज व्हेन वी हैव टू मेक अ न्यू सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है, पहली स्टेप हमने यही करना है कि वी हैव टू फर्स्ट चेंज द की रो. ठीक है, जो की रो है हमने उसको सबसे पहले चेंज करना है. की रो हमारी रो 1 थी. ठीक है, सबसे टॉप वाली रो जहां पे 360 आया, दैट इज अ की रो. ठीक है, उसको हमने मॉडिफाई करना है पहले, डिवाइडिंग द होल रो बाय द की एलिमेंट. की एलिमेंट वाज 2. ठीक है, आई होप यू आर लुकिंग एट द टेबल. ठीक है, द की एलिमेंट इज 2, डिवाइडिंग द होल रो बाय 2. 720 divided by 2 we'll get 360. 1 by 2, 1, 1 by 2, 0 and 0.
these will form the new row, ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है. If you get stuck at any point, please ask me. Okay. After changing the key row, we go for the other two rows. ठीक है. पहले रो 2 की बात कर लेते हैं. The formula is old value minus intersectional element. Intersectional element देखो 2 के नीचे क्या है. 2 के नीचे 4 है. 4 is an intersectional element. ठीक है. की रो की उसके नीचे एलिमेंट के नीचे. रो 3 का की एलिमेंट इज 1. ठीक है. 4 को भी 0 बनाना है, 1 को भी 0 बनाना है. ठीक है. So the old value minus the product of the intersectional element, in this case it is 4, multiplied by the corresponding element in row 1. Row 1 dash, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं जो हमने न्यू एलिमेंट्स निकाले. ठीक है. See, whenever you do these row operations, do them systematically because छोटी छोटी calculations है, fractional forms है. Keep it very organized. ठीक है. मैंने ऐसे ही इसको horizontally line में लिख ले सारे variables and उनके नीचे I am doing the answers. ठीक है. तो keep it organized, whether you want to do it vertically या 2 parts में, it is up to you, but keep it organized. ठीक है. Now keep looking at the first table. काम क्या करना है. ठीक है. First thing, always write down the elements. ठीक है. Solution value का first इसका एलिमेंट 1800 है, x का 5 है, y का 4 है, s1 का 0 है, s2 का 1 है एंड s3 का इट इज 0. ठीक है. लिख लिया ओल्ड एलिमेंट जिसको हमने मॉडिफाई करना है. ओके. माइनस 4 सब जगह आएगा यहाँ पे. Four is coming here, 4 is coming here, 4 is again coming here, and so on. ठीक है. 4 is our intersectional element, इसने आना ही आना है. माइनस corresponding row 1 dash is element. ठीक है. ये एलिमेंट यहाँ पे आ गया, ये एलिमेंट यहाँ पे आ गया, ये एलिमेंट यहाँ पे आ गया. This comes here, this comes here, and this comes here. ठीक है. The original value minus the intersectional element multiplied by the changed elements of the key row. ठीक है. कुछ नहीं किया, ओरिजिनल उठाया माइनस इंटरसेक्शनल एलिमेंट multiplied with the key rows changed elements. Okay, that is why I'm saying always modify the key row first. उसको change करने के बाद सीधे सीधे लिखते हैं ना old value minus old value minus old value minus product of intersectional element and ये रो सारी की सारी वैसे के वैसे लिखते हैं. ठीक है. Solving them we get 360, 3, 0, -2, 1 and 0. Be careful with the calculations and minus का ध्यान रखना. Okay, this is the second row of our third simplex table. Now going for the third row, old value minus intersectional element is 1. ठीक है. 1 सब की जगह मल्टीप्लाई होने वाला. ओल्ड एलिमेंट SV का 900,
old element x column का 3, old element of y column 1, s1 का old 0, s2 का old value 0, s3 का 1. Okay, minus the intersectional element. 1 comes here, 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 and 1 comes here. ठीक है, multiplied with again key rows changed elements, मतलब corresponding row 1 element जो उसका corresponding जो change हो गया. ठीक है, 360 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1/2 here, 0 here, sorry 0 here and 0 here. We get 540, 5/2, 0, minus 1/2, 0 and 1. ठीक है, we have our 3 rows. ठीक है, now let's go for the new simplex table. ठीक है, same format रखना है, रेशियो वाले को छोड़ दो. Don't directly make the ratio column first. ठीक है, I told you yesterday, first left hand side margin से start with CB, coefficients of the basic values, basic value column, solution value column. ठीक है, उसके बाद जो आपके वेरिएबल्स हैं x, y, s1, s2, s3. ठीक है, देन cj. ठीक है, cj के कोएफिशिएंट्स लिख लो 80, 100, 0, 0. देन कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिक वैल्यू कॉलम में we have to write down the values, the variables. ठीक है, now look here in the first table here was we had s1 here. ठीक है, I told you कि कॉलम वाला जो है that will become the entering variable. ठीक है, की रो वाला becomes the leaving variable. तो y has replaced s1. ठीक है, y has replaced s1 and we write down the coefficient of y in the CB column which is 100. s2 and s3 remain as it is, इनका coefficient 0, 0. ठीक है, CJ कॉलम लिख लिया, CB कॉलम लिख लिया, BB कॉलम लिख लिया. अब काम रह गया जो हमने वैल्यूज 3 रोज की निकाली है. ठीक है, की रो पहले निकाली थी तो की रो को पहले लिख लो. 360 half, 1, 1/2, 0, 0. Then we calculated R2 dash 360, 3, 0, minus 2, 1, 0. Then row 3 dash 540, 5/2, 0, 1, minus 1/2, 0 and 1. Okay, always first write the key row, चाहे वो R1 है, R2 है, R3 है, पहले की रो लिखनी है टेबल में. Okay, now next step is to calculate ZJ. ZJ कैसे कैलकुलेट करते थे? We multiply CB with these variables, coefficients जितने भी, CB into AIJ. We have 100 into 360, we get 36,000. Then 100 into 1/2, बाकी 0, 0 है. 100 into 1, 100. 100 into 1/2, 50, 0 and 0.
After calculating Zj, we subtract Cj from Zj. Cj has to be deleted. It has to be subtracted from Zj. Zj minus Cj is 50 minus 80. 50 and 80, ये दोनों values ले ली. Then 100 minus 100, we get 0. फिर 50 minus 0, 50, 0 and 0 as it is. Now we are solving a maximization problem. To arrive at our optimal solution, we always have to check Zj minus Cj. इसमें हमने ये देखना है कि कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है यहाँ पे. It can be either positive or 0. ठीक है, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है, in this case there is minus 30. मतलब this solution is not optimal. We have to make one more table. ठीक है, always check Zj minus Cj. अगर यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं है, आपके मैक्सिमाइजेशन में सब पॉजिटिव चाहिए, अगर कोई नेगेटिव आ जाती है, यू अगेन गो फॉर अ टेबल. मिनिमाइजेशन में उल्टा हो जाएगा. ठीक है, मार्क दिस कॉलम एरो लगा के. ठीक है, this becomes our key column. Now make the ratio column on the right hand side. Ratio column मतलब solution value divided by the elements of the key column. Corresponding key column के जो भी elements हो गए उससे divide कर देना. Solution value में we have 360 divided by 1 by 2, we get 720. 360 divided by 3, we get 120. 540 divided by 5 by 2, we get 216. Okay, 216 आ गया. Now in the ratio, always look for the minimum value, minimum non-negative. ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब अगर 0 भी आया तो हम सिलेक्ट करेंगे उसको. ठीक है, पॉजिटिव को तो करनी है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू को भी सिलेक्ट करेंगे. नेगेटिव हैज टू बी इग्नोर्ड. ठीक है, इन दिस केस द मिनिमम वैल्यू इज 120. मार्क दिस एरो के साथ. The element lying at the intersection of a key row. Yes. सही, हम कब तक करते जाएंगे? I mean, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये ऑपरेशन? ऑब्जेक्टिव हमारा एक तो Z को ऑप्टिमाइज करना है. ठीक है, and that objective will only be achieved when this last row has all elements which are either 0 or positive. मैंने वही बोला ना, नेट इवैल्यूएशन रो हमें बताती है कि is our solution optimal or not. ठीक है, always look for Zj minus Cj because maximization का प्रॉब्लम है. there should not be any negative value. 0 हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, that is fine. ठीक है, तब तक आप करते रहोगे. शायद 3 टेबल्स बने, शायद 4 टेबल्स बने. ठीक है, हो सकता है 2 में खत्म हो जाए. ठीक है, इस केस में 3 टेबल्स बनेंगे. So 120 is our least value. Pivot element is 3. तो की रो को पहले हमने चेंज करना है. रो 2 is our की रो. ठीक है, 363, 0, -2, 1 and 0. ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं. नाउ द की एलिमेंट हैज टू बी मेड 1. इसको 1 बनाना है. टू मेक दिस 1 वी डिवाइड दिस होल रो बाय 3. ठीक है, रो 2 डैश को डिवाइड करो बाय 3.
360 divided by 3 we get 120. 3 by 3 is 1. 0 minus 2 को डिवाइड किया minus 2 by 3. 1 को डिवाइड किया 1 by 3 and 0. Okay. Always first modify the key row. ठीक है. Now keeping in mind these elements 121, 0, minus 2, 1 by 3 and 0, we'll change the other two rows. Look at the intersectional element. 1 by 2 row 1 का है, 5 by 2 row 2 का है. ठीक है. I told you the intersectional element is 1 by 2. ठीक है. उससे भी पहले just write down all the old values of row 1 dash. ठीक है. 360, 1 by 2, 1, 1 by 2, 0 and 0. ठीक है. उसके बाद माइनस साइन लगा देना है. माइनस के बाद इंटरसेक्शनल आपका इंटरसेक्शनल एलिमेंट 1 by 2 remains the same. यहाँ पे भी 1 by 2, यहाँ पे भी 1 by 2, यहाँ पे भी 1 by 2, यहाँ पे भी 1 by 2. Intersectional element multiplied with the changed values of the key row 120, 1, 0, minus 2 by 3, 1 by 3 and 0. Changed values of the key row. ठीक है. We get 300, 0, 1, 5 by 6, minus 1 by 6 and 0. Then coming to row 3. Row 3 ठीक है. सब जगह 5 by 2 आएगा. The old elements 5 minus 5 by 2, 5 by 2 minus 5 by 2, 0 minus 5 by 2, minus 1 by 2 minus 5 by 2, 0 minus 5 by 2, 1 minus 5 by 2. Old element minus intersectional element. Intersection element multiplied with the changed elements of the key row 120, 1, 0, minus 2 by 3, 1 by 3 and 0. ठीक है. की रो को पहले निकालना है. ठीक है. अगली रो के लिए पहले उसका जो ओरिजिनल एलिमेंट है माइनस इंटरसेक्शनल एलिमेंट सारे पहले लिख दो. ठीक है. SV से लेके S3 तक सारे पहले लिख दो. ओल्ड वैल्यू माइनस इंटरसेक्शनल एलिमेंट. फिर इंटरसेक्शनल एलिमेंट के साथ जो भी की रो वाला कॉरेस्पॉन्डिंग है. ठीक है. तभी मैंने ऐसे लिखा है SV के नीचे SV. ठीक है. सीरीज 120 के नीचे 120. ठीक है. To avoid mistakes you can do this. Okay. We get 240, 0, 0, 7 by 6,
-5/6 and 1. ठीक है, वी हैव आवर 3 रोज की रो कौन सी थी, रो 2। ठीक है, रो 2 को पहले लिखना है न्यू टेबल में। ठीक है, पहले हमेशा रो की रो वाली को लिखना है इन द न्यू टेबल। ठीक है, स्टार्ट विद द टेबल, यू हैव टू मेक दिस टेबल एवरी टाइम। ठीक है, एंड इसकी लाइंस भी ड्रॉ कर दोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू ओनली, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, कीप अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गैप इन द वैल्यूज सो दैट दे आर लेजिबल, easy to read by the examiner। ठीक है, CB क्वेश्चंस ऑफ द बेसिक वैल्यूज सोल्यूशन वैल्यू के ऊपर CJ। ठीक है, सोल्यूशन वैल्यू के आगे x y S1 S2 S3। देन बेसिक वैल्यूज में y पहले ही था, x हैज नाउ रिप्लेस्ड S2। ठीक है, ये आ गया। इनके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, y का 100 है, x का 80 है, S3 का 0 है। ठीक है, टॉप पे भी लिख दिए CJ के कोएफिशिएंट्स 80 100 0 0। ठीक है, देन राइट डाउन द की रो फर्स्ट। की रो हमारी पहले थी R2 120 1 0 -2/3 1/3 एंड 0। फिर हमने R1 निकाली 300 0 1 5/6 -1/6 0। फिर S3 निकाली, रो 3 निकाली 240 0 7/6 -5/6 एंड 1। ठीक है, इतना टेबल बन गया होगा आपका। नेक्स्ट थिंग, कैलकुलेट ZJ। 100 minus 300, 100 into 300 30,000, 120 into 80 9600। ऐड किया, we get ZJ 39,600। okay, then CB into AI सारी values 80 into 1 we get 80, 80 multiplied by 1, 100 multiplied by 1। ठीक है, 80 100, keep on multiplying, you will get 30 and 10। 100 into 5/6 minus 160/3, फिर -100/6 प्लस 80/3, फिर 0 0। ZJ minus ZJ has to be calculated। Net evaluation row for to check whether all the values are 0 or positive or not। ठीक है, 80 minus 80 gives us 0, 100 minus 100 gives us 0, 30 minus 0 gives us 30, 10 minus 0 gives us 0, 0 minus 0 0। ठीक है, in the end, ठीक है, because all these values are either positive or 0। ठीक है, write down since all ZJ minus CJ elements are either 0 or positive। ठीक है, the solution is optimal, the solution is optimal। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, Z की वैल्यू निकालनी थी, Z की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, एंड बेसिक वैल्यू वाले कॉलम में हमें देखना है कौन से वेरिएबल्स सॉल्यूशन में। ठीक है, I told you yesterday basic variables are those variables which appear in the solution।
ठीक है, सोल्यूशन वैल्यू हमें देखनी है और वो किसकी वैल्यू है वो देखनी है। बेसिक वैल्यू मतलब x एंड y, ठीक है। x इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 300, ठीक है। x इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 300, z इज इक्वल टू 39,600, ठीक है। दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? किसी को कोई स्टेप नहीं समझ आया? यू मे आस्क। आई पोस्टेड अनदर क्वेश्चन ऑन योर गूगल क्लासरूम, ठीक है। ये तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से था, ठीक है। इट इज अ सॉल्व्ड एग्जांपल इन अग्रवाल्स बुक, ठीक है। एक मैंने एक्सरसाइज वाला किया हुआ है, वो देख लेना आप, ठीक है। नाउ this was the case where we have question here. The case is of a maximization problem, ठीक है। साइंस लेस देन इक्वल टू, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन में हमेशा ये देखना है साइंस क्या उनसे दिए हुए हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी लेस देन और इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। ये ध्यान रखना। दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। दिस मेथड विच यू डन, इसको ही अप्लाई करना जब भी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और किया हुआ आप अपनी गूगल क्लास देख लेना, ठीक है। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम आस्क मी एनी स्टेप में, इफ यू गेट स्टक। अच्छा, just a second. Now sometimes the solutions which will be there, the constraints which will be there, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू टाइप नहीं होंगे, ठीक है। लेस देन इक्वल टू टाइप मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू नहीं होगा। हो सकता है द कंस्ट्रेंट विल बी हैविंग एन इक्वालिटी साइन पहले से ही, और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हो सकता है, ठीक है। इन दैट केस व्हाट वी डू, वी गो विद द आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक और द बिग एम मेथड, ठीक है। Charnes, Charnes was the person who suggested this method, the big M method, ठीक है। This method is to be applied only when your constraints have a greater than equal to sign or an equal to sign, ठीक है। So the big M method or the method of penalties is used where slack variables cannot provide the initial basic feasible solution. Initial basic feasible solution, कल मैंने बताया था इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। एक सेकेंड, initial basic feasible solution, solution which satisfies the constraints, solution वो होता है which satisfies the constraints, feasible solution होता है which satisfies the non negativity restrictions, ठीक है। बेसिक मतलब जो अपीयर हो रहे हैं सोल्यूशन में, ठीक है। if in case the initial basic feasible solution is not
पॉसिबल, ठीक है, मतलब the slack variables cannot provide the initial basic feasible solution. Otherwise तो हमने slack में देखा S1 S2 की वैल्यू निकाल ली थी, S3 की भी, ठीक है. In such problems at least one of the constraints is of the type greater than equal to or equal to, ठीक है. I'm telling you be very careful about the signs. मैक्सिमाइजेशन देखना है, मिनिमाइजेशन देखना है, फिर लुक एट द साइंस, ठीक है. इन सच केसेस वी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ए ओनली टू बी रिप्लेस्ड एट अ लेटर इटरेशन. ये क्वेश्चन से खुद ब खुद निकल जाएंगे, इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है. दे ओनली आर यूज्ड टू मेक थिंग्स सिंपलर, ठीक है. आपकी बुक में इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई, पोस्टेड दिस मटेरियल ऑन योर गूगल क्लासरूम, इसको देख लेना, ठीक है. बिकॉज समटाइम्स इन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये पूछा गया सरप्लस वेरिएबल एंड स्लैक वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं, ठीक है. Since artificial variables have no physical meaning, we must not let them appear in the final solution, ठीक है. इनके एक्चुअल कुछ नहीं, प्रोडक्शन में कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है. हमने सिर्फ इसको सोल्यूशन निकालने के लिए यूज करना. How do they leave the final solution? They leave it because they are assigned a very large per unit penalty in the objective function. मतलब उसको इतनी बड़ी पेनल्टी हम असाइन कर देंगे कि वो कभी अपीयर ही नहीं होगा, ठीक है. फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स ऑलवेज ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओनली इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नॉट इन द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है. ओनली इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन केस ऑफ अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ए का कोएफिशिएंट हो जाएगा माइनस एम, बिकॉज फाइनल सोल्यूशन में पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, माइनस अपीयर होएगा, ठीक है. अपीयर हो ही नहीं सकता, ऑप्टिमल नहीं होएगा. इन केस ऑफ अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ए का कोएफिशिएंट हो जाएगा प्लस एम, ठीक है. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम आया और ये साइंस पुट्ठे आ गए तो माइनस एम, मिनिमाइजेशन के केस में साइंस पुट्ठे आ गए और प्लस एम has to be used for the coefficients of the artificial variables, ठीक है. Now slack variables are always added to the left hand side of the less than equal to type constraints, ठीक है. because we have to make things equal, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करने के लिए हम स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं. तो ग्रेटर देन साइन होगा या इक्वल टू साइन होगा, वी ऑलवेज ऐड और सब्ट्रैक्ट स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है. तो लेस देन इक्वल टू टाइप में दे आर एडेड, एंड इफ लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है. मतलब ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है, थोड़ा मशीन टाइम कम करना है, प्रोडक्शन कम करनी, ठीक है. आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर एडेड टू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप, ठीक है. तो लेस देन इक्वल टू टाइप में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर नॉट यूज्ड, ठीक है. एंड फाइनली equality constraints don't require slack variables. Sometimes your constraints will be कि x1 plus x2 is equal to 10. For example, x1 plus x2 is equal to 10. तो satisfy तो हो ही गया, left hand side and right hand side they are equal. Slack variable will not be added in this case. Only an artificial variable will be added. ठीक है. Is the artificial variable technique clear to everybody? इसकी application तो भी मैं कराता हूँ. इसकी theory समझ आ गई है, कब यूज होता है, कौन सी सिचुएशन में यूज होता है, what how does it appear in the objective function? Is this clear to everybody? Yes. Okay. Let me just hold on.
अच्छा, please note down this question. This is also from one of your previous question papers. इसको स्टार मार्क कर लेना, ये आया हुआ है. Minimize z is equal to 20x1 plus 10x2 subject to x1 plus x2 greater than or equal to 10, 3x1 plus 2x2 greater than or equal to 24, and your non-negativity condition x1 and x2 are greater than 0. ठीक है. Two things have to be noted here. Minimization की problem है and your signs are of greater than equal to type. ठीक है. तो मिनिमाइजेशन के केस में, ठीक है, फाइनल सोल्यूशन व्हेन वी नीड दैट फाइनल सोल्यूशन. ठीक है. नेट इवैल्यूएशन रो देखते हैं हम. ऑल नेट इवैल्यूएशन रो एलिमेंट्स should either be 0 or negative. मैक्सिमाइजेशन में सारे 0 या पॉजिटिव होने चाहिए थे. मिनिमाइजेशन के केस में they should either be 0 or negative. ठीक है. ये तो मिनिमाइजेशन का केस हो गया, ये ध्यान रखना है. नाउ वी हैव डिफरेंट साइंस, मतलब artificial variable will be introduced. Artificial variable will be introduced here. ठीक है. ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो मतलब दोनों में ही ऐड होंगे. ठीक है. इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स. ठीक है. ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको. ठीक है. बिकॉज वी स्ट्रेट अवे ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स. मिनिमाइज z 20x1 plus 10x2 plus 0s1 plus 0s2, two constraints, so we need two slack variables. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द साइन. ठीक है. इक्वालिटी के केस में आपका स्लैक वेरिएबल ऐड नहीं होगा. ठीक है. स्लैक वेरिएबल्स विल नॉट बी एडेड if the constraint, one of the constraints is of equal to type. ठीक है. तो दो constraints हैं, दो slack variables. पहले में 1s1 आ गया, दूसरे में 1s2 आ गया. ठीक है. in the objective function 0s1 and 0s2. non-negativity condition x1 x2 s1 s2 greater than equal to 0. ठीक है. for our initial basic feasible solution we put x1 equals to x2 equals to 0. Objective function में constraints में everything is put x1 and x2 are put equal to 0. ठीक है. which give us the initial basic feasible solution x1 s1 minus 100 s2 minus 120 and z 0. Now this is a solution. ठीक है. this is a basic solution but it is not a feasible solution. Why is it not a feasible solution, you tell me. आप बताओ feasible solution क्यों नहीं. क्योंकि ये नॉन नेगेटिविटी वाले में अप्लाई नहीं हो रहा है. Exactly. S1 is minus 100, S2 is minus 100. हमारा आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता. हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. feasibility कंडीशन यही कहती है the values should be positive or 0. ठीक है. Since S1 and S2 are not satisfying the non-negativity restriction, the solution is not feasible. Therefore, we introduce artificial variables. So the given LPP may be written as follows. Sir, Yes.
S1 S2 की वैल्यूज कैसे आई है? आप ये देखो, इक्वेशन देखो, 20x1 plus 10x2 minimize z is equal to 20x1 plus 10x2 plus 0s1 plus 0s2. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, x1 x2 को 0 पुट करो, z का वैल्यू क्या आएगा? Z तो पता लग गया, 0 हो गया। 0 हो गया, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट्स में देखो, x1 x2 को 0 पुट करो, s2 का कोएफिशिएंट इज ऑलरेडी 0, तो s1 क्या आएगा? एक सेकंड So ये 10 and 24 एक सेकंड, दिस इज 10 minus 10 and minus 24. मैं करेक्शन कर दूंगा, कोई ना। S1 is 10, S2 is 24, माइनस है तो दोनों माइनस साइंस हो गए, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, दिस कैन बी रिटन स्ट्रेट अवे, आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। द गिवन एलपीपी में बी रिटन एज 20x1 plus 10x2 plus 0s1 plus 0s1. We have two constraints of greater than equal to type, so we have two artificial variables a1 and a2. Because our problem is of a minimization type, we give plus m coefficient to a1 plus m coefficient to a2, ठीक है। प्लस m का ध्यान रखना है, मैक्सिमाइजेशन में ये माइनस m हो जाएगा, ठीक है। we will solve that question also जहाँ पे मैक्सिमाइजेशन है and we have greater than and equal to signs, ठीक है। in the second constraint we add a1, in the first constraint we add a1, in the second constraint we add a2, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, x1 x2 s1 s2 a1 a2 are all greater than or equal to 0. Now putting x1 x2 s1 s2 equal to 0, we get सब कुछ 0 हो जाएगा, a1 नहीं है, a1 becomes 10 and a2 becomes 24, a2 becomes 24. Putting their values in the objective function, 10m plus 24m gives us 34m, तो z आ गया 34m, ठीक है। So these artificial variables become our basic variables, ठीक है। ये बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में अपीयर होंगे, ठीक है। Now let's make our table. CB, BV, CB, BV, SV, फिर CJ, फिर BV की वैल्यूज वेरिएबल्स a1 a2 a1 a2 के कोएफिशिएंट्स m and m. See, a1 and a2 they get added टेबल में, यहाँ पे a1 आ गया, यहाँ पे a2 आ गया, they will be removed from the solution, ठीक है।
Now first thing we calculate is zj 34 है हमें पता ही है, ठीक है. Then multiplying cb with aij, ठीक है. m into 1 is m into 1 plus 3m, 4m आ गया. m plus 2m, 3m आ गया, minus m m and m, ठीक है. Multiply these values with all these values, फिर उनको नीचे वाले से ऐड कर देना. सिंपल, इतना ही काम है इसमें, ठीक है. आफ्टर कैलकुलेटिंग zj minus cj कैलकुलेट करना. zj minus cj is 4m minus 20, 3m minus 10, minus m minus 0, minus m minus 0, m minus m is 0 and m minus m is 0, ठीक है. Now minimization की प्रॉब्लम है. we want all these values zj minus cj या तो वो 0 होनी चाहिए या फिर वो नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है. नाउ ये जो m है ना, m जो हमने वेरिएबल लिखा है, कोएफिशिएंट लिखा है a का, ठीक है. m it is assumed कि this is a very big number, इसको पेनल्टी के तौर पे we see, ठीक है. now when we have to select the biggest value, ठीक है. मैक्सिमाइजेशन में लीस्ट नेगेटिव, मतलब मिनिमाइजेशन के केस में मोस्ट पॉजिटिव, ठीक है. मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा. तो m is a very big number, minus m 0 0 तो है ही है. we have 4m minus 20 and 3m minus 10, ठीक है. we look at the coefficient of m, ठीक है. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, साइड वालों को छोड़ दो, minus 20 minus 10. कौन से वाला बड़ा होगा, 4m के 3m? 4m is naturally the largest number here, ठीक है. highest positive, largest positive, ठीक है. so mark this as our key column, mark this as your key column, ठीक है. अब आ जाओ रेशियो वाले टेबल, रेशियो वाले कॉलम में. Excuse me, sir. यस, तो जो मोस्ट पॉजिटिव है वो m की वैल्यू भी तो डिपेंड करेगा ना. m की वैल्यू, वही मैं बोल रहा हूँ, m की वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं इज अ वेरी बिग नंबर. वी डोंट केयर व्हाट इज इट्स एक्चुअल वैल्यू. वो 1 लाख है, 1 है, 10 करोड़ है, वी डोंट केयर. m इज अज्यूम टू बी अ वेरी बिग नंबर और हमने इसको कैलकुलेट करना ही नहीं है, ठीक है. इट इज टेकन टू बी अ पेनल्टी, ठीक है. इसको तभी बोलते हैं कि इट इज अ पेनल्टी. इसको हमने फाइनल सोल्यूशन में से निकाल देना. these m's they will not appear in any of the values of the final table, ठीक है. तो m की वैल्यू इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है. रेशियो वाले कॉलम में SV डिवाइडेड बाय वैल्यूज ऑफ द की कॉलम, मतलब 10 and 24 को डिवाइड करना है 1 और 3 से. 10 divided by 1 is 10, 24 divided by 3 is 8, ठीक है. रेशियो वाला कॉलम हमेशा सेम रूल, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नॉन नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, मतलब 0 हो सकता है, ठीक है. 8 is the minimum value. Select this as your key row, ठीक है. की रो के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल है, A2. की कॉलम के कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल है, X1.
x1 will replace a2 in the next table, and good thing is a2 because एक बार यहाँ से जब निकल गया ना, इसको हमने इसका कॉलम भी डिलीट कर देना in the next table. ठीक है? Okay, we'll do that tomorrow. Any questions? I'll post this on your Google Classroom. इसको भी देख लेना. Go through that second question, maximization वाला. Okay, that's all